चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है बिहार जीके स्पेशल आपका जो है ये क्लास चल रहा है। ठीक है, इसमें आपका जो है 28 क्लास तक आपका अपलोड हो चुका है। ठीक है, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से सारे क्लास को आप लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे और जो है एक एक चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, ये आज आपका जो है 29वां क्लास जो है हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग जो है 29 क्लास को आगाज करते हैं और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लोग बिहार पुलिस को सीरियस वे में लेना चाहते हैं और वर्दी का आपका सपना है, आपका सपना पूरा होगा, लेकिन आपको इसके लिए जो है अच्छे ढंग से तैयारी करना होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग जो है आगाज करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो हैं ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि जो है सूची 1 को, ठीक है, सूची 2 से जो है ये मिलान करने के लिए और सही जो है आपका ये उत्तर चुनने के लिए। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि सूची 1 में दिया गया कृषि जलवायविक क्षेत्र, ठीक है, ये कृषि जलवायविक क्षेत्र दिया गया है, और दूसरा बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल, ठीक है, से संबंधित कीजिए। ठीक है, तो यानी कि कृषि का जो मतलब कि जलवायु क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत जो है बिहार के क्षेत्रफल में जो है ये प्रतिशत है, उसको आपको जो है ये बताना है। ठीक है, इस तरह से जलवायु क्षेत्र है और बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां देखेंगे आपको, तो कभी कभी आपको इस तरह भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि उत्तर तथा पूर्वी बिहार का मैदान जो है इसका क्षेत्रफल जो है ये कितना है। ठीक है, उत्तर तथा पूर्वी बिहार का मैदान का क्षेत्रफल आपका जो है ये आपका 29.87% है। ए नंबर इसका हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दक्षिण बिहार का मैदान कितना है, 23.71 हो जाएगा। और छोटा नागपुर का पठार जो है ये कितना, 26.14 हो जाएगा। और छोटा नागपुर का जो है ये पहाड़ियाँ कितना है, तो 20.28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको जो है दिख रहा होगा कि छोटा नागपुर पठार तो जो है ये आपके झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है, तो ये क्यों लिखा जा रहा है? ठीक है, तो ये मेरे भाई झारखंड जो था, झारखंड जो है बिहार से ही अलग हो करके बना है। ठीक है, और भौगोलिक स्थिति में जब भी दिखाया जा रहा है तो पूरे बिहार का, यानी कि पहले झारखंड भी जो है ये बिहार में स्थित था, 2000 में आपका झारखंड अलग हुआ है। और भौगोलिक स्थिति में जो है जो भी आपके पहाड़ पठारियाँ ये सभी दिखाया जा रहे हैं, ये सभी आंकड़े आपको उस समय के ही जो है ये दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी आपके जो है ये छोटा नागपुर के पठार का जो कुछ हिस्सा आपके जैसे गया क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, औरंगाबाद क्षेत्र हो गया, इसमें जो है इनकी जो भी कहेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो जो है ये सब क्षेत्र थोड़ा थोड़ा आपको जो है ये मिट्टियाँ कहेंगे या जो जलवायु कहेंगे, ये थोड़ा थोड़ा मैच करता है, इसलिए जो है ज़्यादातर आपको जो है ये सभी आंकड़े लिए जाते हैं। ठीक है, ये सभी आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि 2 नंबर का देखेंगे कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है ये मनन कीजिए। ठीक है, भौगोलिक पक्ष के संबंध में कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि पहला कथन क्या कह रहा है कि बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 67% है। ठीक है, बिहार में घरेलू उत्पादन में, ठीक है, घरेलू उत्पादन में जो है कृषि का योगदान कितना है, 67% है। एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर ऑप्शन कह रहा है, कथन कह रहा है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि बिहार में रेशम उद्योग जो है 1,50,000, तो 1,50,000, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार, ठीक है, ये प्रदान करता है। ये भी कथन आपका दिया गया। तीसरा कथन क्या कह रहा है कि बिहार में प्रतिवर्ष जो है लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख भूमि जो है एकड़ सदैव जलक्रांत बनी रहती है। ठीक है, यानी कि वाटर लॉजेज बनी रहती है, यानी कि जो है पानी जो है ये छाया रहता है। ठीक है, इसके बाद चौथा कह रहा है कि बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से जो है ये कम जमीन है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि इन चारों कथनों में से जो है कौन सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप लोग, तो पूछा जा रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के बारे में, विविध भौगोलिक पक्षों के बारे में यदि सही आप बताएंगे तो इसमें देखेंगे कि पहला तो आपका जो है 2 नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि बिहार में रेशम उद्योग जो है 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार जो है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। ठीक है,
ये आपका जो है ये सही होगा। इसके बाद देखेंगे कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि जो है बाढ़ग्रस्त हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उत्तरी बिहार में जो है अधिकतर जो है बाढ़ के से चपेट में आ जाता है। और इसके साथ साथ जो है बाढ़ के पानी, गंगा के यदि वो बाढ़ हो गया, बढ़ गया पानी, तो इसको लेकर के जो है कुछ आपके गंगा के इधर दक्षिणी भाग में भी जो है, जैसे कि भागलपुर, आपका मुंगेर, ये लखीसराय, ये सब एरिया को भी जो है ये प्रभावित करता है, ठीक है। तो जबकि 10 लाख एकड़ जो है सदैव जलाक्रांत रहता है, यानी कि पूरा पानी जो है 10 लाख एकड़ जो है ये पानी भरा रहता है, ठीक है। ये आपका जो है ए, बी और 2 और 3 ऑप्शन आपका जो है ये सही है, इसलिए ऑप्शन आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे 3 का, देखेंगे कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, ठीक है। सिंचाई के लिए जो है कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए आप लोग देखेंगे कि बिहार में कुल जो है सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% जो है नहरों तथा 39% ये नलकूपों द्वारा जो है ये सिंचित होता है, ठीक है। ये आपका जो है गलत है, ठीक है। जबकि नहर से आपका जो है कुल जो है प्रतिशत देखेंगे, इसमें से ज़्यादातर जो आपके ये आपके जो है रोहतास क्षेत्र में जो है ज़्यादातर जो है ये होता है, ठीक है। रोहतास क्षेत्रों में ही जो है ये आपका होता है, ठीक है। तो इसमें जो है बिहार में जो है रोपित कुल, ठीक है, यानी कि सोन एरिया जो है क्षेत्रफल का लगभग 46% जो है ये सिंचित है, ये आपका जो सही होगा। इसके बाद नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल जो आपके जो भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण तथा रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलता है, ठीक है। ये आपका जो है सही है, लेकिन सबसे अधिक यदि नहर से यदि सिंचित होता है तो ये आपका रोहतास होता है, ठीक है। रोहतास ये सबसे अधिक आपका माना जाएगा, और इस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जो है धान की पैदावार होती है, और इसको जो है धान का कटोरा भी जो है ये कहा जाता है, यानी कि बिहार के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है, ठीक है। यानी कि नलकूप से जो है सर्वाधिक जो है ये सिंचित होता है, यानी कि सिंचाई होता है, ठीक है। तो ये आपका जो इसमें से यदि कौन सा जो है सही नहीं है, गलत कौन सा है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे 4 का, देखेंगे 4 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि, ठीक है। परम निर्धनता में यानी कि गरीबी रेखा से भी नीचे जो है ये निवास करती है, 55% की आसपास में जो, ठीक है, गरीबी रेखा में जो है ये निवास करती है, ठीक है। तो ये क्यों रहता है, किसके कारण से रहता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इसमें देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि बिहार के पास प्राकृतिक जो है संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है इसके वर्तमान भी संसाधन जो है अभाव है ही है, लेकिन जो संभाव्य यानी कि भविष्य में जो ही आने वाली संभावना है इसका भी जो है अभाव है, इस पर जो है कोई अभी तक जो है विचार नहीं किया गया है। इसके बाद देखेंगे कि भारत में बिहार की सकल प्रजनन जो है ये दर तीव्रतम है, ठीक है। सकल प्रजनन दर यानी कि जो जन्म दर है इसका जो है सबसे अधिक जो है तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, इसके कारण भी जो है निर्धनता की ओर जो है ये बिहार बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके जो पास जो है कमाई का साधन है मात्र 100 रुपया, ठीक है, और 100 रुपये में आपके परिवार में जो है ये 10 लोग हो जा रहे हैं, ठीक है, 10 लोग हो जा रहे हैं, और 10 के 10 लोग जो है टोटल जो है ये खाने वाले ही लोग होते हैं, ठीक है। कमाने वाले में एकमात्र अकेला रह जाता है। इस कारण से जो है मतलब कि यदि आपके जो हैं एक अवधि है आपके जो है 4 से 5 बच्चे हो जा रहे हैं, ठीक है, 4 से 5 बच्चे हो जा रहे हैं, इसके बाद माँ बाप भी बूढ़े हो जा रहे हैं, तो इन सारी जिम्मेवारी जो है अकेला हो जाता है। तो यही एक जो है समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आपके जो है ये आपके ऊपर आ जाता है और कमाने वाले एक ही लोग होते हैं, इसके कारण जो है जो लोग जो है ये गरीबी में जो है ये जीना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो है आमदनी के स्रोत जो है ये हो जाता है। इसके बाद इससे यदि आमदनी और बढ़ता है तो जो है ये स्थिति सुधरती है, ठीक है, ये आपका आलम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बिहार की कृषि जलवायु जो है ये दशाएं नितांत प्रतिकूल है, ठीक है। ये कृषि जलवायु की जो है ये प्रतिकूल जो है आपका नितांत है। इसके बाद कह रहा है कि बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वह वातावरण का अभाव है, ठीक है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या देखेंगे, तो इनमें देखेंगे कि 2 ऑप्शन और जो है 3 नंबर ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट होगा, यानी कि बिहार में जो है
भारत में बिहार की सकल पर्यटन जो है दर निम्नता जो है तीव्रतम है, और बिहार की कृषि जलवायु जो है ये दशांश नितांत प्रतिकूल है। ठीक है, तो बी नंबर और जो है ये आपका जो है 2 नंबर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका ऑप्शन जो है इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार जो है ये जनसंख्या घनत्व का जो है अवरोही क्रम जो है कौन दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है सबसे अधिक जो है दरभंगा, ठीक है, सारण, सिवान और समस्तीपुर। ठीक है, ये 2001 की जनगणना के अनुसार जो आपको ये दर्शाया जा रहा है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि सूची 1 को राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों और सूची 2 के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या किससे जो है संबंधित जो है ये कीजिए तथा सूचियों के एक नीचे गए गुट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ दिया गया है, पहला जो है सूची में क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों के बारे में दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है। ठीक है, ये बताना है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है, बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है। ठीक है, अब सूची 2 क्या देखेंगे, तो सूची 2 में आपको जो है यहाँ दिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 12 है। ठीक है, इस तरह से आपको मिलान करना है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो इसमें देखेंगे तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है ये कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है मात्र आपके जो हैं ये 2 हैं। ठीक है, कितना है, 2 हैं। ये 3 नंबर आपका ऑप्शन होगा। मात्र जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो है 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ ऑप्शन थोड़ा आपको जो है मिसमैच हो गया है। ठीक है, यहाँ आपका जो है यहाँ से होगा कि यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता, ये आपका जो ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे आप लोग, बिहार से जो है नहीं गुजरता है, ये कौन नहीं गुजरता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका ये 12 जो है ये बिहार से होकर के नहीं गुजरता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बिहार में जो है ये सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा होगा, तो बिहार में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो है ये कौन सा है, ये आपका जो है ये आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 31 हो जाएगा। और जो है प्रस्तावित जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए जो है ये नहीं है। ठीक है, ये जो प्रस्तावित है, प्रस्तावना है अभी आपका जो है बनने वाला है, ये आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो है ये 87 जो आपका ये बिहार के लिए नहीं है। इस तरह से आपका जो है ऑप्शन ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है ये सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से ऐसे नदी हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, बिहार और यूपी का बॉर्डर का काम करती है। ये आपका जो है सबसे पहले आपका जो है कर्मनासा हो जाएगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। ठीक है, ये तीनों नदियां जो हैं, ये तीनों नदियां आपके जो हैं ये आपके बॉर्डर लाइन का कार्य करती है, यानी कि जो है आपके ये यूपी से बॉर्डर लाइन का कार्य करती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, 8 का देखेंगे कि बिहार की कुल जो है ये श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात जो है ये कितना है। ठीक है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि जो है श्रमिकों का अनुपात जो आपका ये 48.18 हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 9 का देखेंगे कि भारत का कौन सा राज्य जो है ये सर्वाधिक अबरख उत्पादन करता है। ठीक है, अबरख उत्पादन जो है ये भारत का कौन सा राज्य करता है, तो ये आपका जो है बिहार हो एकमात्र ऐसा राज्य है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक जो है अबरख का उत्पादन करता है। ठीक है, अबरख उत्पादन में बिहार जो है सबसे आगे है। इसके साथ साथ आपका जो है स्लेटी पत्थर, ठीक है, ये स्लेटी पत्थर जो कि जिसको जो है पटिया भी कहा जाता था, स्लेटी पत्थर का भी जो उत्पादन आपके जो है बिहार से ही जो होता है। ठीक है, और ये अधिकतर आपके जो है ये खड़गपुर की पहाड़ी से जो है ये निकाला जाता है। ठीक है,
खड़गपुर की पहाड़ी से, ये खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपके जो है मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, मुंगेर जिले में आपके जो है खड़गपुर की पहाड़ी स्थित है, जो कि आपके जो है जमालपुर के आसपास से स्टार्ट हो करके और ये आपके जो है इधर आपका जमुई होते हुए ये झारखंड की ओर चला जाता है। ये सभी आपके जो खड़गपुर पहाड़ी के नाम से जो है ये जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 10 का पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में, ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन यानी कि पॉपी प्लांट के हेतु जो है ये प्रसिद्ध था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, अंग्रेजों के शासनकाल में जो है सर्वाधिक अफीम का उत्पादन जो है इस कौन से क्षेत्र में होता था, तो अफीम का उत्पादन आपके जो है ये बिहार में होता था और उस समय जो है आपके जो है बिहार बंगाल जो है सम्मिलित रूप से था। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके जो है बिहार प्रांत में होता था, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में देखेंगे तो अभी जो आपके जो है बंगाल के आसपास में जो है ये आपका अफीम की जो है ये उत्पादन अभी भी जो है ये सरकारी तौर पे जो होता है। और अफीम जो होता था ये एक तरह से जो है दवाई के रूप में भी काम होता है और इसका जो है ज़्यादातर दुरुपयोग होने लगा, नशा के क्षेत्र में जो है ज़्यादातर इसका उपयोग करने लगा, लेकिन जो है इससे जो है दवाई का जो है ये निर्माण होता है, दवाई के लिए जो है इनका महत्वपूर्ण होता है और इनके बीज का जो बीज निकलता है, ठीक है, जिसको आपको जो है पोस्तो दाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक छोटा छोटा आपके जो सरसों के आकार का इसका दाना दाना होता है। ठीक है, इसको पोस्तो दाना कहा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर आपके जो है बंगाल क्षेत्र में प्रचलित है और मछली में जो है इसको डाल करके इसको जो है खाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से ये आपका बिहार क्षेत्र में जो है सबसे अधिक अफीम का उत्पादन होता था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को जो है ये हराया था। ठीक है, तो 1855 में जो संथालों द्वारा को अंग्रेज के कमांडर को जो है ये इसका नाम था मेजर बारो। ठीक है, मेजर बारो को जो है ये संथालों द्वारा हराया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह जो है का देहांत कब हुआ था। ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह का देहांत आपके जो है देखेंगे तो ये आपका जो है 26 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है ये हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको भी पूछा जाता है और भी पूछा जाता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो है ये आपके जो है घर वापसी कब किए, यानी कि महल वापसी कब किए। ठीक है, ये आपको ये पूछा जाएगा या आपको जो पूछेगा कि जो है जगदीशपुर वापस कब आए, तो ये आपका जो है ये 22 या 23 अप्रैल, ठीक है, 22 या 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है ये वापस लौटे थे। ठीक है, ये किस अवस्था में लौटे थे, यानी कि 22 अप्रैल की रात में लौटे थे, यानी कि 23 तारीख जो है माना जाता है। कहीं कहीं 22 ऑप्शन दिया जाता है, कहीं कहीं 23 ऑप्शन दिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्यों लौटे थे, तो ये आपके जो है लड़ाई में जो है ये घायल हो गए थे, बुरी तरह से जो है घायल हो गए थे। ठीक है, और घायल अवस्था में ही जो है ये अंततः अपने महल की ओर चले और 23 अप्रैल को जो है ये अपने महल यानी कि जगदीशपुर लौटे और जो है 26 अप्रैल को इनकी जो है ये मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फणीश्वर नाथ घोष हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता आपके जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। ये आपका जो है ये गया में अधिवेशन हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है टोटल कितना स्कोर कर पाया। ठीक है, अभी आपका जो है बिहार जीके स्पेशल से चल रहा है, इसके बाद आपका जो है जीके जीएस का भी जो है क्लास होगा और ये जितने भी आपके पीडीएफ देख रहे हैं सभी आपको जो है ये आंसर के साथ जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है और सभी आपके जो है ये पेड कोर्स में जो है दिया जाता है। और यदि आपने अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से इस नंबर को इंक्वायरी करेंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है 62 035
40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर को आप लोग इंक्वायरी करेंगे और इनको जो है आप लोग जो है व्हाट्सअप या कॉल करके आप जो है ज्वाइन हो जाएंगे। इसके लिए मात्र आपको जो है एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया रखा गया है और 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।